गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास सोल्यूशन चैप्टर का, और आज हम सीखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूशन के बारे में। सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूशन बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्युबिलिटी समझाने के लिए ना हम पहले थोड़ा बिछ जाते हैं। सोल्यूशन की इसी बारे में हम दो टाइप्स ले लेते हैं। सोल्यूशन की दो टाइप होती हैं। सॉल्युबिलिटी की बेसिस की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो बहुत हैं। सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे टाइप है हमारे पास, एक होती है आपके पास बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होती है बच्चों आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एक होती है आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सॉल्यूशन, जैसे मान लो कि ये आपके पास पानी है, ये बहुत सारा पानी है, अच्छा पानी है आपके पास, और उस पानी में आप डाल रहे हो नमक। अब स्वाद अनुसार तो पिछली बार डाला था, इस बार थोड़ा नींबू पानी बनाने के लिए डाल दो, डाल दिया। अब अगर इसमें नो मोर सॉल्ट यानी कि सॉल्यूट, अगर और सॉल्यूट नहीं ऐड हो सकता, कैन बी एडेड, तो हम बोलेंगे कि ये अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, अब और कुछ इस पर नहीं ऐड हो रहा, तो सैचुरेट हो चुका है। ऐसे सोल्यूशन को आप बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड उसका उल्टा है, सिंपल सा कंसेप्ट है, वही पानी लेंगे और चीनी डाल रहे हैं आप, चीनी, ठीक है, शुगर। तो अगर इसमें और शुगर ऐड हो सकती है, इफ मोर शुगर कैन बी एडेड, तो उस सोल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा बच्चों? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और शुगर क्या है इसमें? सॉल्यूट है आपके पास। ठीक है, सॉल्यूट का बोलते हैं। अब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में डिसॉल्व क्यों होगी? होनी तो है ही है, हर इंसान कहीं ना कहीं तो पिघलता ही है, तो कोई ना कोई चीज़ क्यों डिसॉल्व होगी? डिसॉल्व इसलिए होगी क्योंकि वहाँ कंसेप्ट होता है। जैसे मान लेते हैं, आप एग्जाम्पल ले लो वाटर की। ठीक है, आपने वाटर को देखा, अगर मैं वाटर के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये है O, ठीक है, और ये है इसका H और ये है इसका H। और वाटर के पास होता है आपके पास क्या बच्चे? लोन पेयर होता है ना? दो लोन पेयर होते हैं बेसिकली वाटर के पास। अब क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर हल्का सा चार्ज आता है डेल्टा नेगेटिव, और हमारे हाइड्रोजन बेचारे भाई साहब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लेके बैठे होते हैं। ऐसे कंपाउंड लिख रहा हूं यहां पे आपके लिए मैं, those compounds which have negative and positive centers, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर्स क्यों बनते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर किस लिए बनते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर जब बनते हैं तो उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं उनको हम? पोलर कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, कोई और पोलर कंपाउंड की एग्जांपल दो, ले लेते हैं। घर पे लून खाते हो ना आप, नमक, NaCl है, तो Na और Cl है। Cl ताकतवर है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और सोडियम के ऊपर क्या होता है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव बन गया, तो ये भाई साहब भी कौन सा हो गया? पोलर कंपाउंड हो गया आपके पास। ठीक, फिर एक कंसेप्ट है हमारे पास इसी में सॉल्युबिलिटी में। वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो यानी पोलर चीज़ को मैं अगर पोलर में डिसॉल्व करूंगा तो आराम से डिसॉल्व हो जाएगी, पर वही अगर मैं पोलर को नॉन पोलर में डिसॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो वो नॉट डिसॉल्व यानी कि डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, फिर आप में से कई लोग पूछेंगे कि सर कोई ऐसी एग्जांपल भी दो जो नॉन पोलर की हो, तो नॉन पोलर की एग्जांपल देते हैं। तो नॉन पोलर में बेसिक क्या होता है आपके पास? एडवांस लेवल भी है, बेसिक लेवल में ये बात होती है कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये बेसिक लेवल पे है। ठीक है, कई बार जो उसकी पोलैरिटी है वो कैंसिल आउट कर देती है, जैसे BeCl2 की, करेंगे बात इसमें बाद में। यहां देखते हैं, अब नॉन पोलर एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे सिंपल Cl2 ले लेते हैं। देखो ना, क्लोरीन है और क्लोरीन है, टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं क्लोरीन और क्लोरीन, रस्सी खींच रहे हैं। अब दोनों की ताकत अगर बराबर है
तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे मेरे, बिल्कुल सेंटर में रहेंगे, कहीं जाएंगे ही नहीं इलेक्ट्रॉन भी। तो ये भाई साहब नॉन पोलर है। बेंजीन ले लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये आगे काम आएगा पूरी ऑर्गेनिक में कि बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट क्यों है। तो बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट इसलिए है क्योंकि ये है आपका बेंजीन, इस तरह स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, सारे 6 कार्बन है यहाँ पे, हर एक कार्बन की पावर सेम है, तो कौन खींचेगा किसी एक दूसरे को, इम्पॉसिबल है। अच्छा, इस बेसिस के अलावा एडवांस लेवल बात कर लेते हैं। एक BeCl2 होता है आपके पास। BeCl2 में क्या होता है, ये बेरिलियम रहा, यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन, बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन की जब बात करेंगे तब बताऊंगा बॉन्ड एंगल कैसे पता है मुझे इसका। लेकिन अब इसमें इसकी पोलैरिटी इस तरफ है, इसमें इसकी पोलैरिटी इस तरफ है, दोनों कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ये भी नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर आता है। ठीक है, तो उसके जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा बच्चे आपके पास, 0 के बराबर होगा आपके पास। जब हमने एक सोल्यूशन को डिसॉल्व कर लिया, ठीक है, तो आप हलवा बना रहे हैं, चाशनी बना रहे हैं, चाशनी बनाते हुए आप क्या करते हैं, हम हीट कर रहे होते हैं और डिसॉल्व कर रहे होते हैं। मान लो कोई पानी है, उसमें अब और चीनी डिसॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है, या कोई भी सॉल्यूट है इसमें और चीनी डिसॉल्व या और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है, और मुझे उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊंगा। तो उसके लिए हमको सोल्यूशन चैप्टर में एक कंसेप्ट दिया गया है, और वो कंसेप्ट है ला शाटलियर्स प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल का नाम है ला शाटलियर्स। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी, ला शाटलियर्स, ली चैटलियर्स, ले चाटले, ऐसे कोई बात नहीं बोलनी है इसको, आपने बोलना है इसको ला शाटलियर्स प्रिंसिपल। ला शाटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, 2 केस लेता है आपके सामने। मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन आपके पास, ठीक है, अब हमको पता है रिएक्शन 2 टाइप्स की होती हैं थर्मोडायनेमिकली। एक होती है सर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और एक होती है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ला शाटलियर्स प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर आप टेम्परेचर को रेज करो, ठीक है, ध्यान सुनना, एंडोथर्मिक में जब हम टेम्परेचर को रेज करते हैं तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्वेंट की, वो भाई साहब इंक्रीज हो जाती है। वेयर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप और हीट दोगे, ठीक है, फिर तकलीफ हो जाएगी, फिर जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है भाई साहब, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इतनी ही बात कही थी किसने, ला शाटलियर भाई साहब ने, और ये प्रिंसिपल दे दिया था। तो प्रेशर का भी इफेक्ट होता होगा सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पे, प्रेशर का नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। प्रेशर जो है सॉलिड और लिक्विड के केस में तो कोई काम ही नहीं कर सकता, है ना, लेकिन गैसेस के केस में काम करता है। अब यही प्रेशर जब किसी गैस पे लगाई जाए, जैसे मान लो ये है, ऊपर से पिस्टन लगाया गया है और नीचे गैस के मॉलिक्यूल्स हम प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर से, ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर लग जाता है ऊपर की तरफ से, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स इतने पास आ जाते हैं कि ये गैस से लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। यही कंसेप्ट यूज होता है जो घर पे आपके पास CNG और LPG सिलेंडर यूज होते हैं। तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो गैस है ना, दोनों प्रेशर लगाया गया और इस फॉर्म में आपको घर पे सप्लाई किए जाते हैं। तो यही था कंसेप्ट आज का हमारे पास सॉल्यूशन में। नेक्स्ट में देखेंगे हम हेनरीज लॉ को और रॉल्स लॉ को, ठीक है। थैंक यू।